तो आइए स्टूडेंट्स, दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन और आपके सामने वाइट बोर्ड पे। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, पहले इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि खुद ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स है कहाँ। और अगर एक बार आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं तो फिर उसको सीखने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही कि पहले आप उसे एक बार ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या हो, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो उसे खुद करो कि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि मैथ जो है बिना प्रैक्टिस के एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप अगर ये बात जानते हो फिर भी आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें और आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। इसकी वैल्यू कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, सॉल्व करो इसको। तो देखो tan इनवर्स, सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको फॉर्म में ले आते हैं। tan इनवर्स ये 10π/4, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, प्लस cos इनवर्स, cos 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, जल्दी से बताइए, π/3 है ना, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, ये बात, ठीक है। इतनी सी कहानी है। चलिए एक लाइन इसे और लिखते हैं, उसके बाद तुरंत हम अपना आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें π/4 इसकी रेंज है या नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी रेंज के लिए आप एक बात देखिए जल्दी से, तो दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिला था। अच्छा आइए, हमने कहा कि tan इनवर्स 1 हमने लिख दिया 10π/4, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 हमें पता है कि π/6, cos 60 की वैल्यू होती है और 60 मतलब π/3, प्लस साइन इनवर्स -1/2 माइनस π/6, हमें पता है कि 1/2 वैल्यू होती है साइन किसकी होती है, साइन 30 की, तो साइन 30 मतलब π/6। तो ज़रा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देख लेते हैं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू आप देख पा रहे हैं सही से तो आप बहुत ईजिली इसको समझ पाएंगे। देखिए tan की जो होती है, tan की वो होती है हमारे पास -π/2 से π/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा π/4 इसके अंदर आ रहा है क्या, देख लेते हैं कि हाँ π/4 मतलब 45 माइनस π/2 90, ठीक है, आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके डोमेन में, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में ये आ रहा है। प्लस हम ये देख लेते हैं कि cos इनवर्स cos π/3, अच्छा π/3 cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो cos का क्या होता है आपको ये देख लेना एक बार। cos का होता है 0 से पाए, कितना होता है 0 से पाए, तो ये है कितना, ये है 60 डिग्री, तो आ रहा है, हाँ ठीक है, तो π/3, ठीक है। और अच्छा इसको एक लाइन में यहाँ पे और लिख देता हूँ इसके लिए कि साइन इनवर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन -π/6, ठीक है। अब साइन की पता होनी चाहिए हमें प्रिंसिपल वैल्यूज, तो साइन की होती है, साइन की हो जाती है आपकी -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये आपको याद है। अच्छा चेक करते हैं कि -π/6 इसके अंदर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, -90 है ये और ये -30 है, तो आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस -π/6, इतनी सी कहानी हमने बना ली है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं, तो ये रहा हमारे पास π/4 प्लस π/3 माइनस π/6। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। आप चेक भी कर सकते हैं लेके, एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए 4, 3, 6, अच्छा नहीं 12 नहीं, एक बार चेक करते हैं क्या है, 2, 3, 3 है ना, चेक कर लेना चाहिए अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो। 3 2 6 नहीं 12, ठीक है, ठीक है, तो 12 होता है। 12 आ गया तो यहाँ से आ जाएगा ये 3π प्लस 4π माइनस 2π। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 3 7, 7 में से 2 जाता है तो 5π/12, दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप एक बार
आंसर इसको देख लीजिए, मैं भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कि ये आंसर है या नहीं है। 5π/4 है या नहीं है। 3π/4, 3π/4, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, 12, 3π/4 कॉस में किसकी वैल्यू, ओह क्वेश्चन हमने थोड़ा सा ये लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है जिस हिसाब से प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप एक्स्ट्रा करके लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करता हूँ और सारे कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। जो बुक का क्वेश्चन है, अब देखिए बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ ये कॉस जो है ना, इसमें माइनस दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप माइनस के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो यहाँ देखिए कॉस इन्वर्स ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो कॉस के लिए मैंने क्या कहा था, किस क्वाड्रेंट में आता है कॉस माइनस, सेकंड और थर्ड में, तो इसका मतलब हम कॉस को लिख सकते हैं। अभी से मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से तो π/4 ये ठीक है, प्लस तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करके बता देते हैं ना। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2π/3, यहाँ लिख देते हैं 2π/3 और प्लस ये तो ठीक है अपनी जगह -π/6, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम ले लें, हम तो एलसीएम वही, एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3π प्लस यहाँ से आ जाएगा 8π माइनस और यहाँ से 2π, ठीक है। तो 8 3 11 और 11 में से 2 जाएगा तो 9π/12, 3 से काट, 3 3 9, 4 3 12, तो 3π/4। तो कुछ भी नहीं करना, बस एक माइनस का चेंज मैंने क्वेश्चन में करा तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। क्वेश्चन में से माइनस अगर हटा दिया तो क्वेश्चन तो ये भी बनेगा, ठीक है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी करवाया। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा हटा दूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बन गया आपका, ठीक। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर देखे होंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी कहानी यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। जो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा देखिए जरा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2 है, कितना 1/2, तो इसका मतलब 1/2 किसकी वैल्यू है, π/6 π/3 की, कॉस π/3। वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है, चाहे जैसे भी याद कर सको आप वैसे याद करो। वैसे तो प्रैक्टिस से हो जाता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, बेहतर हो जाएगा। प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारे पास साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 कॉस में 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखते हैं यहाँ से कि ये हम इसे डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं। हमें चेक करना होगा कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू लिखा होता है 0 से π तक, ठीक है, 0 से π, तो ये कितना 60, ठीक है, आ जाएगा। तो इसे हम π/3 + 2 मल्टीप्लाई, और इसका क्या था साइन का -π/2 से π/2, तो ये भी आ जाएगा π/6। तो 2 3 जा 6, तो आप इसे कैंसिल कर लिया तो आपने, तो यहाँ पे आ गया π/3 + π/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 2π/3, ये आपका आंसर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि 2π/3 इसका आंसर है या नहीं। हाँ बिल्कुल 2π/3 इसका आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार सही से चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आंसर देखने से ही होता है, कैलकुलेशन हमारा एकदम सही लेवल पे जाना होता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, ठीक। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है उसे देखते हैं, तब तक इसे आप लिखिए। तो
आइए स्ट्रेंथ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ऑप्शनल है ना, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए और 4 ऑप्शन की वैल्यू आप समझिए। अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आपका है उसे आप ढूंढ लो, ऑप्शन में टिक मार दो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये करेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, वाई है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो हम बात क्या कर रहे थे कि साइन इनवर्स, यहाँ पे हमने डोमेन और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करी थी। हमने कहा था इसका जो डोमेन होता है साइन इनवर्स का -1 से 1, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है y की वैल्यू है ना, यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा -π/2 से π/2, और ये क्लोज इंटरवल, ये क्या होता है क्लोज इंटरवल। अच्छा क्लोज इंटरवल मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया लास्ट लेक्चर में भी आपके पास ये वाला इन्फॉर्मेशन जा चुका होगा। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है। क्लोज इंटरवल मतलब ये जो क्लोज है इसका मतलब ये कि दोनों वैल्यू क्वांटिटी जो दे रखा है ये दोनों इंक्लूडेड है ना, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये दोनों एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंक्लूड है। तो y की वैल्यू अगर हम बताएं, y की वैल्यू हम बताएं तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा π/2 और ग्रेटर देन -π/2, यही तो होगा है ना। हम क्या करें, इक्वल टू का मतलब -π/2 इसके अंदर इंक्लूड है, ये y की वैल्यू हो सकती है ना, π/2 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो भी हमारे पास ये y की वैल्यू आएगी वो इसी के रेंज में होगी। तो हमने ये देखा, ये ऑप्शन बी है, आप लोग चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी है, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको देखते हैं कि इसका क्या, इसको सॉल्व करेंगे फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी है इसका आंसर, बिल्कुल सही। इसमें देखते हैं कि tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, √3 होती है आपकी 60 की वैल्यू है ना, 60 tan π/3 की वैल्यू होती है। अब देखो π/3 इसको लिख सकते हैं या नहीं वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये sec इनवर्स माइनस sec में किसकी वैल्यू होती है, sec इसका cos का, cos कितना होता है, cos 1/2, cos 1/2 किसका होता है π/3 का है ना, π/3 का, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा tan इनवर्स π/3 देखते हैं, π/3 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा मुझे ये बता दीजिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 तक है ना, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। तो ये इसके अंदर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं माइनस sec का। देखिए sec का जो होता है ना, sec इनवर्स का जो होता है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से पाई, ओपन इंटरवल के साथ -π/2, π/2 नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं इनके बीच में है ना। 0 इसका मतलब क्या है 0 से पाई तक, बट 90 नहीं है ना, 0 से पाई के बीच में 90 रहेगा, लेकिन 90 हमारा आंसर नहीं होगा, उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से पहले इसको sec इनवर्स। अच्छा sec तो हमारा किसमें पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब sec माइनस थीटा क्या होता है, sec माइनस थीटा sec थीटा हो जाता है। तो अच्छा sec किसमें नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा sec, सेकेंड और थर्ड में है ना, सेकेंड और थर्ड में। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें और इसमें क्या होगा, sec होगा हमारा माइनस। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं sec पाई माइनस π/3। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस π/3। तो हमने क्या करा कि ये sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा होगा, माइनस sec थीटा है ना, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। तो इसका मतलब ये निकल गया है कि ये वैल्यू जो हमारी आई है तो π/3 माइनस sec इनवर्स sec, ये कितना हो जाएगा 2π/3, 2π/3। अब चेक कर लेते हैं कि 2π/3 हमारे इसमें आता है कि 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2π/3 वैल्यू किसकी होती है, आप ये देखिए यहाँ पे 7 6 दूंगा 120 है ना, 120। 2π/3 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 120 है, और 120 इसके अंदर आ रहा है। तो हम इसको इजीली अब लिख सकते हैं π/3 माइनस 2π/3, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने देख लिया कि 2π/3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 0, पाई माइनस π/2, इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। इसको एलसीएम ले लेंगे तो पाई माइनस 2π/3 माइनस π/3। तो आपका आंसर -π/3 ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन में है या नहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। इसका
इसका भी आंसर क्या, -π/3। इसका भी ऑप्शन बी ऑप्शन में -π/3 है। तो आप इस बात को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, ठीक है। फिर भी आप इसको पहले सॉल्व खुद से ट्राई कीजिए। आप फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे, क्योंकि इस पर कमांड करने के लिए आपको सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ पता होने चाहिए। और वो कैसे पता होंगे, प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो आप, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हो, जो याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपको पेपर तक चीज़ों को साथ भी रखना है, और एग्ज़ाम में प्रैक्टिस की गई चीज़ें ही काम आती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में जिस पे आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रखा, उसी को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख के आइएगा। ये आप नोटिस कर लीजिए किसी भी एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। लास्ट टाइम में जो पढ़ते हैं वो हमें पता नहीं चलता, वो ऑप्शनल 1 मार्क्स का ऑप्शनल टिक करके निकल जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर उसी का दे सकते हैं जिसके बारे में आपने प्रैक्टिस किया है, जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ पाएंगे। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को बहुत अच्छे तरीके से, वो भी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ट्रिगोमेट्री बेस्ड है। अगर आपका ट्रिगोमेट्री बेहतर हो जाता है तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे भी अच्छा कमांड बना पाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द।